पुत्र जो बाप का घर छोड़ के गया था, आपको मालूम है? अच्छा, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता का घर छोड़कर दूर गया। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो रहने का जगह है, आप डोंबोली, शेलार, भिवंडी, कल्याण, किधर भी रहते हो, ये सब परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है, सब नियुक्त किया गया है। आप कैसा जिंदगी जीते हो उसके ऊपर निर्भर है आपका न्याय। आयु 14वां अध्याय 5वां। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। आपका इस पृथ्वी पर रहना नियुक्त किया गया। आप बोलेंगे ये खाओ तो इतना बॉडी होता है, ये खाओ तो उतना बॉडी होता है, ये खाएगा। अजीत, ये मेरे पूरा आंखों के सामने ही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा साइड में। हालेलुया। आपके आयुष्य के दिन परमेश्वर ने पहले ही तय किए, नियुक्त किए। हालेलुया, हालेलुया। कोई 50 साल जिंदगी जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है। हालेलुया। आप बोलते हैं अरे ऐसा हुआ इसलिए मर गया, अरे नहीं ऐसा हुआ इसलिए बहुत साल जिया। असली कारण क्या है? मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मनुष्य के जो दिन है, जो आयु सीमा है, वो पहले से ही ठहराई गई है। लास्ट तक आवाज आ रहा है? आपको आवाज आ रहा है? हालेलुया। जिस साइड लगे ना तो बंद करो। मनुष्य के जो दिन है, मनुष्य के जो दिन है वो पहले से ही नियुक्त किए गए। हालेलुया। पहले से ही ठहर गए। आप कितना साल जियोगे ये पहले से ही परमपिता परमेश्वर ने तय किया गया है। हालेलुया। कभी मत गम मानना या खोना मत कि अरे ऐसा हुआ ना, नहीं तो बच जाता या बच्चा नहीं। वचन क्या कहता है? मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मनुष्य के दिन जो है पहले से ही नियुक्त किए गए ऊपर से कि तुझे इतना इतना साल रहना इस पृथ्वी पर, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। तू कितना महीना इस पृथ्वी पर रहेगा उसकी गिनती भी परमेश्वर के हाथ में लिखी है। हालेलुया, हालेलुया। आयु उसके हाथ में, महीना उसके हाथ में। आगे, और तूने परमेश्वर के लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा सीमा बांधा है जिसके बगैर एक सेकंड भी ज्यादा जिंदगी आप जी नहीं सकते, पार नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो ठहराया है 70 साल, 65 साल, 80 साल, बुधवार शाम के 9 बजे, तो आपको जाना ही है, आपको जाना ही है। तुम्हारे आयु, जिंदगी के महीने, दिन, सेकंड, मिनट, सब कुछ उसके हाथ में है और तू उसको पार नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, लिखा है। चाहे कितना भी जिम करो, बॉर्नविटा या कॉम्प्लान पी लो। हालेलुया। कितना भी संतरा मौसमी का जूस पे आपने सुना है ये पीने से आयु बढ़ती है। हालेलुया। आयु बढ़ती है, थोड़ा मांस बढ़ता होगा दूध। हालेलुया। लेकिन आपको तो और मुझे तो पक्का ठहरा गया है, पक्का ठहरा गया है। कितना दिन, कितना साल, कितना महीना इस पृथ्वी पर है वो महत्व नहीं है। आप कैसा जिंदगी जी रहे हैं उसको महत्व है, उसको महत्व है। 100 साल जिया, क्या किया? परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सप्राम शापित हो लिखा है, क्यों? उसने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया इसीलिए शापित हो, परमेश्वर आगे बोलता है। कुछ नहीं किया इसलिए, ऐसा कैसा? हाँ, उसने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया इसलिए शापित हो। हाँ, सप्राम तो फोकट में शाप लेके चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ गिना हुआ है,
सब कुछ गिना हुआ है। फिर भी ये मेरा, ये तेरा, ये पैसा, वो पैसा, ये हिस्सा, ये बंटवारा, ये घर मेरा, ये घर तेरा, ये बर्तन मेरा, ये बर्तन तेरा। अरे तेरा सब कुछ गिन गया भाई। तू घर और बर्तन और नोट को क्या गिन रहा है? तेरा तो दिन गिन रहा है ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तेरे तो साल एक एक करके पूरे होने को आ रहे हैं। मौत की तलवार तेरे सर के ऊपर नाच रही है। मृत्यु तेरे दरवाजे पे ऊपर ऐसा दस्तक दे रहा है। एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन तू नजदीक जाते जा रहा है या जा रही है। और तू बर्तन को क्या गिन रही है? तू नोट के गड्ढे को क्या गिन रही है? पैसे के लिए सगा भाई भाई के बीच, सगा बहन के बीच, माँ बाप के बीच भी झगड़ा है। आइए हम ऐसे ही उदाहरण को बाइबल के वचन के द्वारा देखते हैं। लूका 15वां अध्याय वचन 11। लूका 15वां अध्याय वचन 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, उसने से बड़े की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन छोटा ने बाप से कहा, हे पिता, हे बाप, डैडी, हे पिताजी, हे पापा, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। प्रॉपर्टी का आधा भाग मुझे दे दे। क्या मांग रही है? हिस्सा, हिस्सा। लड़का हाफ पैंट से फुल पैंट पे आया ही नहीं तो तुरंत देखने लगता है कि बाप ने कितना क्या क्या कमा के रखा है। हालेलुया। क्यों? उसको पता है मैं फुल पैंट पे आया यानी आज ना कल मेरा शादी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत कोई तो मिलती है या मिलता है। हालेलुया। और ये भड़कने लगता है, ये भड़का होता है। छोटे वाला बाप को बोलता है, क्या बोलता है? संपत्ति में से जो भाग मेरा है, संपत्ति में से जो भाग मेरा है। कमाया कब भाई? हालेलुया। कमाया कब? बाप ने बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक कमाया। वो बोलता है संपत्ति का जो हिस्सा आधा वाला मेरा है ना, वह मुझे दे दीजिए। वो मुझे दे दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका गलती क्या या इसका सौभाग्य क्या? इसमें से ये पैदा हुआ। हालेलुया। इसमें से पैदा हो गया, पैदा हो गया। संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दे दे। हालेलुया। मैं एक दास होने के नाते कहता हूं, एक विश्वासी को उतना ही अपेक्षा रखना है जितना खुद ने कमाया है। हालेलुया। उतना ही अपेक्षा रखना है। वो बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, कोई भी हो। अभी लड़की भी भाई, लड़की भी अभी कोर्ट कचहरी केस अभी मोदी ने निकाला है, हिस्सा में तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी हक है। इसलिए कितना तो रक्षाबंधन अभी बन रहे हैं, बन नहीं रहे कितना तो रक्षाबंधन। हालेलुया। इधर वचन के द्वारा बोलते हैं रक्षाबंधन मनाना सही नहीं है, गलत है, वो नहीं होता है। लेकिन पैसा के लिए केस डाल के रक्षाबंधन टूट गया। हालेलुया। भाव-बीज भी टूट गया। हालेलुया। तो लड़की भी अभी हिस्सा मांग रही है। अरे वो पैसा क्या काम का जिसके लिए सगे भाई बहन टूट रहे हैं। हालेलुया। क्या काम का है? ये बोल रहा है संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हक से मांग रहा है, जो मेरा है मुझे दे दीजिए। तेरा है। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने क्या किया? संपत्ति बांट दी। हालेलुया। इधर ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। अगर आपके बच्चे आपको संपत्ति का आधा हिस्सा मांगे, इस पिता को भी मैं मानता हुआ, बांट के तुरंत। इधर आप ईमानदारी से बोलना, अगर आपके बच्चे चलो आज छोटे हैं लेकिन बड़े होने के बाद अगर मांगे, कौन कौन तुरंत दूसरा दिन पेपर बनाएगा आधा हिस्सा बांटने का? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। एक भी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक भी बहुत खतरनाक होता है। हालेलुया। एक भी नेकी हो रहेगा, एक भी खतरनाक होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक भी बोलता है
दाऊद का मरना जरूरी है। इसके मेरे बाप के बाद मैं ही राजा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना कोई भाई बहन। हालेलुया। इसलिए बाप का मरना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। हालेलुया। इस बात को सैल्यूट मारता हूँ। दया था, प्रेम करता था बच्चे से, चल भाई ले, रोज का झगड़ा मत कर, ले हिस्सा। अभी लड़का तो मालामाल हो गया, बिन मेहनत का, बिन कुछ मेहनत के हुआ, बिन तकलीफ का मालामाल। बाप इसके कौन है? पूरा करोड़पति है, धनवान है। हालेलुया। अभी समझो इसके बाप के पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, क्योंकि इसका बाप करोड़पति है, अरबोपति है। 100 करोड़ है, लड़का ने आधा हिस्सा लिया, यानी लड़का भी बन गया करोड़पति। लड़का भी बन गया करोड़पति, 50 करोड़ आ गया उसको आधा हिस्सा। अभी वो कार, गाड़ी, बंगला, मालामाल हो गया लड़का। हालेलुया। ठीक है, हिस्सा लिया तो लिया, क्या किया इस लड़के ने? ध्यान से सुनो, अच्छा है, एकदम पूरा इंटरेस्टिंग है, आज का कहानी पूरा इंटरेस्टिंग है। हाँ। बहुत दिन न बीते थे कि लड़का आधा हिस्सा यानी 50 करोड़ लेके गया है। अभी बहुत दिन भी ना बीते, थोड़ा दिन, 4-5 दिन या ज्यादा 1 महीना रहा बाप के पास। बाप के पास है ना, बाजू में भाड़े से रहता होगा, या फिर बाजू में कुछ तो बोला होगा, थोड़ा दिन जाने दे। बहुत दिन भी ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश को चला गया, ताकि बाप की नजर और साया मुझ पर पड़े ही नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि पाप करने को मिलेगा नहीं। अगर बाप का हाथ ऊपर रहेगा तो, बाप की नजर, बाप की आंखें इधर रहेगी तो। हालेलुया। हालेलुया। हमसे भी कुछ लोग दूर भागते हैं, मालूम है ना, प्रार्थना में बुलाए गए, प्रार्थना में बुलाए गए, प्रार्थना करेगा, बोलेगा क्या भी आता नहीं, क्या भी होता नहीं। हालेलुया। ये भी लड़का वैसा ही, ये भी लड़का हमारा पड़ोस में, हमारा एक भाई लगता है। हालेलुया। शादी हो गई, 15 तोला क्या 10 तोला गहना आ गए। हालेलुया। माँ बाप के साथ झगड़ा करके बस शादी के 1 महीने बाद ही गए। हालेलुया। 1-1.5 महीने बाद बोला अभी दिखा दो मैं कुछ करके। 1.5 महीना 2 महीना में आया, सब सोना गायब, सब सोना जो था वो भी गंवा दिया, वो भी गंवा दिया। हालेलुया। जो था वो भी गंवा दिया। आज भी कर्जा में है, आज भी टेंशन में है। क्यों? क्यों कर्जा में, क्यों टेंशन में? उस दिन सिखाया था जवानों के लिए शुक्रवार को, पहला स्टेप्स क्या है? माता पिता का आदर। 2 गिफ्ट है माता पिता के आदर का, मैं 2 गिफ्ट है। पहला आपका भला ही होगा, लिख के लो 100% लिख के ले लो। आपका भला होगा नहीं, ही लगाया, भला ही होगा। कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई शैतानी ताकत आपके ऊपर मंडरा नहीं सकती। पहला तो आपका भला होगा नहीं, आपका भला ही होगा, यानी 100% लिख के लीजिए। दूसरा, आप इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जी सकोगे, जीवित रहोगे, बहुत दिन तक जीवित रहोगे। माँ बाप का नहीं सुनने वालों क्या बोलते हैं? मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा। वही यीशु का वचन नहीं सुन जाता है क्या? यीशु ने पहला आपने क्या किया? तेरा माता पिता का आदर कर, तेरा माता पिता का सम्मान कर, ये आपके कान में नहीं घुसती, तभी तेरा कल्याण होगा और तू जीवित रहेगा। एक भाई ने मुझे बीच में बोला, आप आज्ञा को पालते हैं? नहीं, मैं आज्ञा को नहीं पालता, लेकिन मैं वचन को पालता हूँ। तो वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, बिना वचन का कौन सा आज्ञा और बिना आज्ञा का कौन सा वचन? कौन सा वचन? क्या होते? ए बूढ़ा इधर आना, बूढ़ा, ए बुड्ढी इधर आ, बुड्ढी। आमचं म्हातारं ठरड खोक नाही रे, आमचं म्हातारं, हे म्हातारीला अक्कलच नाही। अरे तेरे को पैदा करने वाली है वो अकलवन आदमी, तेरे को पैदा तुसने किया रे। तू धरती पे जो पैर टिका है ना, उसके खातिर इनको क्या आता है? हम देखो लेटेस्ट है, हम जनरेशन लेटेस्ट, कंप्यूटर चलाता है, व्हाट्सएप चलता है, टिकटॉक भी आता है, लड़की को सैंडल लगाना भी आता है। पूरा दुनिया को टोपी लगाने में तो 1 नंबर। हमारे माता पिता बहुत गरीब है, बहुत भोले, उनको कुछ नहीं आता है, इसीलिए आशीषित है। हालेलुया। इसलिए आशीषित है। जो जवान आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, एक बार पढ़ाई के बारे में मैं मैसेज दूंगा, मैं वचन लूंगा। ये पढ़ाई बहुत खतरनाक पढ़ाई है,
आप ये पढ़ाई करना मत छोड़ो, करो। हालेलुया, करो। ये पढ़ाई की वजह से आप बहुत परमेश्वर से दूर चले जा रहे हो। क्यों? आपको परमेश्वर की कोई जरूरत अभी नहीं रहा। फेसबुक आता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। टिकटॉक, ये मौज सब, ज्ञान बुद्धि बढ़ गया, इंसान का हैसियत बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, चांद पे जाके आया ना इंसान। हालेलुया, चांद पर तो जाके आ गया इंसान, लेकिन जिसने चांद को बनाया उसको नहीं जाना इंसान। हालेलुया, नहीं जाना इंसान। चांद पे तू जाके आया, चांद को किसने बनाया उसको नहीं जाना रे तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूरदेशी बोला, क्या लिखा है? बहुत दिन न बीते थे ज्यादा भी दिन नहीं हुआ, हिस्सा होके दे रहा। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके सब कुछ, घर गाड़ी बंगला सब बेचा, क्या शाया सब इकट्ठा करके दूर देश को चला दूर गया। देश में बाप के नजर से काफी दूर होके चला गया, दूर होके चला गया। मैं हृदय पे, मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूँ आपको, हालेलुया, आपको एक आत्मिक बाप होना बहुत जरूरी, आपको एक आत्मिक पिता होना बहुत जरूरी, वरना आपकी नाव का कोई गारंटी नहीं, आपकी कश्ती की कोई गारंटी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर उसके द्वारा ही तो आपसे बातें करता है, क्योंकि वो रखवाला जो पास्टर है, पास्टर। हालेलुया, आपको बहुत जरूरी, आपको बहुत जरूरी। कभी नहीं सोचा, ना सोचेंगे कि आपका कुछ गलत हो, आपका कुछ बुरा हो। हालेलुया, क्योंकि हम नित्य परमेश्वर के सामने रहते हैं, हम नित्य परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं, सस्ता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग आपके शारीरिक माता पिता के भी आपसे दूर चले जाते हो, और आत्मिक माता पिता से भी दूर चले जाते हो, दूर चले जाते हो। कोई लोग मुंह भी नहीं दिखाते, बालकनी में चुपके से बैठते हैं, चुपके से बैठते हैं, जवान लोग को बहुत हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं हमारा जवान बेटा बेटे हम एकदम करीब रहे, हमारा एकदम करीब रहे। मुझे अच्छा लगता है जब एंड्रू ब्रदर हमेशा इधर बैठ जाए, मुझे अच्छा लगता है अनिल बैठ जाए। हालेलुया, मुझे अच्छा लगता है जब ये बेटी मेरे साथ खड़ी रहती। हालेलुया, हालेलुया। और दूर देश को चला गया, क्यों चला गया मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। वचन देखते, नीति वचन 18वां अध्याय, पहला नीति वचन 18वां अध्याय वचन 1। कभी भी अपने शारीरिक हो या आत्मिक हो, माँ बाप से दूर मत चले, दूर मत चले। जो दूसरों से अलग हो जाता है, जो दूसरों से अलग यानी दूर चला जाता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। ऐसा करता है। दूर क्यों चला जाता है? क्योंकि उसको अपनी खुद ही का मनमानी ही पूरी करना है, खुद का इच्छा ही पूरी करना है। बस मैं तो सही है, बस मैं तो मेरा ही करेगा, मैं तो मेरा ही करेगा। वचन कितना भी होने दो, बस मैं किसी का नहीं सुनेगा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये दूर चला गया, दूर चला गया। इसको व्यभिचार करने का था, इसको वेश्याओं में पैसा बर्बाद करने का था, इसको बार में जाने का था, इसको दोस्तों के साथ उड़ाने का था। हालेलुया, हाँ वचन यही कहता है। देखो ना आगे, इसको थोड़ा जगह दो, वचन यही कहता है। और वहाँ कुकर्म में, देखो आ गया ना, और वो कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म यानी गंदा काम, गलत काम में संपत्ति उड़ा दी। मराठी में क्या लिखा है इसको? मराठी में इसको क्या लिखा है? मराठी क्यों नहीं निकाला अभी तक? किसके पास है मराठी में? लुका 15 हो गया तब तो हमारा टॉपिक उड़ो अभी तो लुका 15वां अध्याय वचन 13। वचन 13। मग फार दिवस झाले नाही, फार दिवस पण नाही झालं, तोच धाकटा मुलगा तोच बारका मुलगा, ते बारकं बोलतात ना, बारकं नाही आगाव आहे, बारकं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक ने पूछा था आपका बड़ा बेटा है? हालेलुया। नहीं भाई, आपका छोटा बेटा है? हालेलुया। मैं बोला छोटा बेटा आ जाओ, हालेलुया। तो हाफ पैंट पे ऐसे ऐसा आ गया। मैंने बड़ा बेटा के बोला बड़ा बेटा आ जाओ, वो फुल पैंट लगा के ऐसा टॉवल लगा के, हालेलुया। बोला अपना ये 2 in 1 है, हालेलुया, 2 in 1 डबल सिंपल। मराठी मग फार दिवस झाले नाही, तोच धाकटा मुलगा सर्व काही जमा करून
दुकान खोलू नाही का? काय केलंय? आणि तेथे त्याने चैनबाजी रंगली करून आपली मालमत्ता उधळून टाकली. प्रॉपर्टी 50 करोड़ फिनिश. हालेलुया, फिनिश. अमीर था. अभी उसे हम बैंड्रा में गए थे, उधर सिरोक के इधर. हालेलुया. सिरोक का एक रात का भाड़ा, सॉरी ओबरॉय में एक चाय कितने का? हालेलुया. हाँ, 750 रुपए की एक चाय. 750 रुपए की एक चाय, एक राइस प्लेट 8,000 का. एक रात रहने का भाड़ा 50,000. इसके पास कितना है? 50 करोड़. कितना समय लगेगा इसको उड़ाने का? कितना समय लगेगा? लगता है 50 करोड़. बड़े लोग, ऊंची पसंद, खाओ मानिक चंद और जाओ दुनिया से चल. हालेलुया, हालेलुया. गोवा मालूम है गोवा क्या है? हाँ, गोवा. जल्दी मरने की दवा गोवा. हालेलुया, हालेलुया. क्या करने का काम? हालेलुया, हालेलुया. गोवा यानी गो गया. हालेलुया. वो तो जाना ही है भाई. हालेलुया, हालेलुया. अरे दुनिया से नहीं, मैं आत्मा की बात करता हूँ. आत्मा में तो मर गया ना. 100 किलो का 6 फुट का आदमी हट्टा कट्टा है. क्या फायदा? तू परमेश्वर के लिए जिंदगी नहीं जी रहा है. क्या फायदा? उपदेशक में क्या बोलता है? उपदेशक समुपदेशक क्या बोलता है? समुपदेशक वचन हुआ क्या बोलता है? मरा हुआ शेर से अच्छा जिंदा कुत्ता अच्छा है. हालेलुया. कौन बोला ये? मैं बोला? मैं नहीं बोला. उससे समझ देखो, परमेश्वर बोला. हालेलुया, परमेश्वर बोला. हालेलुया. परमेश्वर भी बहुत टफ बोलता, कभी कभी बहुत बातें जबरदस्त. हालेलुया. मरा हुआ शेर बैनर पे लगा था ऐसा, किधर? स्वर्गवासी हो गया, खत्म तेरा. हालेलुया. मरा हुआ शेर से अच्छा जिंदा कुत्ता अच्छा है करके उपदेशक में लिखा है. सब उपदेशक हिंदी में. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाई हमको तो कुत्ता भी नहीं, हमको तो गधा चाहिए जिसके ऊपर यीशु मसीह विराजमान थे. तो अरे बेटा पढ़ो, फिर से तेरा पढ़ो बेटा. बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी. बुरा आदत में अपनी संपत्ति उड़ा दी. जब वह सब कुछ खर्च कर चुका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जब वो छोटा बारका सब कुछ खत्म कर चुका, तो उस देश में तभी उस देश में बड़ा अकाल पड़ा. हो गया अकाल. अकाल यानी खाने के वांदे, दुष्काल. और वह कंगाल हो गया. जाते वक्त कौन था ये? करोड़पति. आते वक्त कौन निकाल दिया? सिर्फ रोडपति. हालेलुया. देखो काम में कमाल है. हालेलुया. काम में कमाल है. कप और कमाल. हालेलुया, हालेलुया. आप भले भी माल खाते हो लेकिन कमाल है. हालेलुया. कप और कमाल है. तो ये जाते वक्त करोड़पति था, आते वक्त रोडपति. कभी इसको याद आया सब कुछ खत्म होने के बाद? फिर से बोलो बेटा. जब वह सब कुछ खर्च कर चुका सब कुछ, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया. इसीलिए मराठी. त्याने आपले सर्व खर्च करून टाकल्यावर त्या देशात मोठा दुष्काळ पडला. तेव्हा त्याला अडचण पडू लागली. पैशाची अडचण पडू लागली. हालेलुया. कुछ बहनें या कुछ भाई भी बड़ा मॉल में जाते हैं. बड़ा मॉल में एक जींस पैंट 1,500. अरे बाप रे, मेरा तो साल का पूरा हो गया. हालेलुया, पूरा साल का हो गया. एक पैंट 1,500. बहने लोग अब इस महीने में साड़ी दिया 500 का. अगला महीना ठीक है, अगला महीना 400 का दे दिया. हालेलुया. फिर गया थोडा. अहो ही साडी चांगली 800 ला. नाही कमी करते ना. किती? 10 रुपये.
10 रुपये डिस्काउंट मध्ये. ही चांगली ही ना 2,000ची साडी 1,000ला मिळणार आपल्याला 1,000ला मिळणार 1,000. बघा मी तुमचे 1,000 वाचवले. हालेलुया. 1,000 वाचवले. हालेलुया. वचन कहता है अकाल गिरने को आ रहे थे, अकाल गिरने को आ रहे तेरा. करोड़पति रोडपति होते तो तुम क्या चाहिए. हालेलुया. हमारा देखो सर फ्री में. हालेलुया. टैंक 90 रुपये, 100 का था कम किया 90 रुपये. हालेलुया. बेल्ट फ्री में. हालेलुया. पेन फ्री में. बाइबल भी फ्री में गिफ्ट दिया अभी गए महीना. हालेलुया. गए महीना गिफ्ट फ्री. हालेलुया. हालेलुया. अकाल पड़ गया, पैसा खत्म. कई लोग अकाल पडने से पहिले खुद ही हाथों से अकाल पडा के देते और फिर बाद में बोलते हैं वो ऐकलं का पैसे संपले ना आपण संपले. आता काय करायचं, आता काय नाही करायचं, आता सूप घेत बसायचं. हालेलुया. देखो जरूर पैसा कमाने का काम पुरुषों को रहता है, लेकिन पैसा संभालने का काम तो बहनों का ही होता है भाई. ये तो मैं लिख के देता हूँ. हाँ, लेकिन उसमें फिर कुछ है ऐसे बहने लोग संभाल रही है. 100ची नोट का, 100ची नोट का, 100ची नोट का. क्यों हम लोग है ना यारी. हालेलुया. हम लोग यारी है. गब्बर सिंह क्या बोलते हैं, बहुत ही याराना. हालेलुया. बहुत ही याराना. हालेलुया. कुछ लोग बहनों का भी फिर कसूर नहीं है. मैं सभी बहनों को नहीं बोलता हूँ और सभी भाइयों को भी नहीं बोलता. हाँ, आगे. इसीलिए वह उस देश के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा. देखो इतना बड़ा धनवान अभी देश के एक निवासी में से एक के पास जा पड़ा. उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा. दिस इज द ग्रेट जॉब. बड़ा नौकरी पर चला गया. कौन सा नौकरी, सुअर चराने का नौकरी. मराठीत काय लिहिलं. मग तो त्या देशातील अभी खाने के वांदे हैं. मग तो त्या देशातील एका रहिवाशाजवळ एका सामान्य गरीब रहिवाशाजवळ जाऊन त्याला चिकटून राहिला. त्याला चिकटून राहिला. सामान्य गरीब साधा माणूस एका साध्या माणसाजवळ जाऊन चिकटून राहिला. बाप कोण याचा, धनवान, करोडो, अर्बोपती सामान्य माणसाजवळ जाऊन चिकटून राहिला. का, कारण हा पहिला देवाला चिकटून नाही राहिला. हालेलुया. म्हणून एक साध्या माणसाला चिकटून राहिला आणि त्या माणसाने पण ह्याला लय मोठी नोकरी दिली. त्याने त्याला आपल्या शेतामध्ये डुकरं चारावयास पाठविले. दिस इज अ ग्रेट जॉब. हालेलुया. बड़ा नौकरी उस जमाने का बड़ा नौकरी. क्यों, मरने से अच्छा सुअर तो संभालता हूँ. हालेलुया. क्योंकि अकाल पड़ा है, एक टाइम का खाने के लिए भी मोहताज है. हालेलुया. आगे. और वह चाहता था, और वो देखो अभी ये धनवान बाप की जो लड़का है 50 करोड़ वाला. हालेलुया. बार में नाचा है, लड़कियों के साथ घुमा है, व्यभिचार भी किया है, कुकर मैच भी किया है, लॉटरी जुगार सब खेला है. बड़ा बड़े आईएएस बाप के घर सोफे के नीचे पे सोता था. 10-10 लाख का झुम्बर रहता था, पूरा एयर कंडीशन फुल्ली. अभी सुअर चराने गया और ये क्या चाहता था, ये लड़का क्या चाहता था, ध्यान से सुनिएगा. क्या चाहता था ये लड़का. जब परिस्थिति आती है ना तभी आईएएस नहीं रहती, कारण आपला विमान गुटखा गोवा दारू. अरे खाने के वांदे. क्या चाहता था ये, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, सुअर का खाना जो मूंगफली है ना, शेंगदाने, अपना पेट भरे. वो भी मुझे मिल गया तो पेट भर सकता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ. हालेलुया. मराठी. तेव्हा डुकरे खात असत. त्यातल्या शेंगा तरी खाऊन पोट भरावे, माझं पोट भरून मी जिवंत तरी राहील अशी त्याला फार इच्छा होई. अशी त्याला फार मोठं स्वप्न होतं. त्याचं इच्छा त्याला जिंदा रहना है भाई, जिंदा रहना है.
सुअर का खाना खाने का इच्छा है उसका, जिंदा रह गया बस काफी है। अभी दारू गुटखा गांजा चरस याद नहीं आ रहे तेरे को, लड़की याद नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। नरक में जाने के बाद आपको सब याद आएगा पास्टर क्या बोल रहा था, तभी ये सपना होगा आपका। कैसा सपना होगा? परमेश्वर धनवन का जैसा 2 बूंद पानी तो मेरे जुबान पर डाल, इधर आग में जल रहा हूं मैं, आग में इधर चल रहा हूं मैं परमेश्वर। चांस है क्या? चांस है? आपके चांस सब खत्म हो गए। हालेलुया। जब पास्टर आपको बुलाता है या आपका भाई या जो भी है, याजक जो भी है, कोई भी हो, आपका बीबी हो, आपका पति हो, बच्चा, कोई भी बुलाता है, चलना प्रार्थना, वो परमेश्वर के तरफ से आपको मिला हुआ एक चांस रहता है, एक मौका रहता है। उस आवाज को आप बस सुन नहीं सकते या समझ नहीं सकते। हालेलुया। काय इच्छा हुई त्याची? तेव्हा डुकरे खात असत, डुक्कर खात असत, त्यातलं शेंगा तरी खाऊन पोट त्यातलं भरावे. शेंगा तरी खाऊन पोट भरवे, म्हणजे डुकराचं जेवण तरी मला मिळावं, अशी त्याला फार इच्छा होई. अशी त्याला फार इच्छा होती, फार इच्छा हुई। पर खायला गेला की मालक बोलता है चुप, अभी तक सुअर का पेट भरा नहीं, तू खाता है सुअर कहीं का? तुझे नौकरी पे रखा है, काम पे रखा है कि सुअर का खाना खाने के लगता है, चोरी करता है, चोरी करता तू। हालेलुया। तुझे सुअर को खिलाने के लिए रखा, तू खुद खाता है, चोर, काम से निकल दूंगा। नहीं सर, मुझे काम से मत निकाल, मुझे काम से नहीं निकल, पहले सुअर का खाऊं तो बाद में मैं खाता। ठीक है, आज के बाद ऐसा ही होना। थैंक यू सर। हालेलुया, हालेलुया। कैसा पोजीशन में आया ये, कैसा कंडीशन में आया ये? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन देखते हैं आप, योना 4 अध्याय 2 वचन। उड़ो पुत्र को मत छोड़ना। योना 4 अध्याय 2 वचन। कितना दुखद का बात है, कितना दिल को चीरने की बात है ये। एक इंसान सुअर का खाने का सोच रहा है। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। योहन ने योना, योना योना योहन्ना नहीं, योना, हिंदी में जोना, इंग्लिश में जोना। उसने यहोवा से यह प्रार्थना की, 4 में 2 ना। हाँ, उसने यहोवा से कहकर प्रार्थना की, यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा। जब मैं अपने देश में था हाँ तब क्या मैं यही बात न कहता था? हाँ इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है, दयालु है, और दयालु परमेश्वर है, और दयालु परमेश्वर, और विलम्ब से क्रोध करने वाला, तू विलम्ब से क्रोध करता है, जल्दी से क्रोध नहीं करता है। बहुत हम तेरी परीक्षा करते हैं, तुझे तड़पाते हैं, बहुत तेरी परीक्षा करते हैं, इसलिए तू जल्दी से क्रोध नहीं करता है, लेकिन तू विलम्ब होने के बाद क्रोध करता है। और करुणा निधान है, और तू करुणा निदान है, दयालु है, दयालु है, और दुख देने से और प्रसन्न दुख नहीं देने होता। से तू प्रसन्न नहीं होता। तू इंसान को तकलीफ दुख देने से, बीमारी में इंसान रहने से, तड़पने से तू प्रसन्न नहीं होता, तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आपका परमेश्वर आपको दुख देने में खुशी नहीं होता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको तकलीफ देने में खुशी नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उड़ाव पुत्र में आते हैं। 16। और वह चाहता था और वह चाहता था कि उन फलियों से हाँ। जिन्हें सुअर खाते जिन्हें थे सुअर खाते थे अपना पेट भरे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं मिलता था, कोई कुछ भी नहीं देता था उसको, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा है, अकाल पड़ा है। एक शेंगदाने को भी बहुत कीमत है, एक मूंगफली को भी बहुत कीमत है। हाँ। जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा,
वो लड़का कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को मेरे पिता के घर में तो कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती है। पेट भरते तो भी मेरा बाप सैकड़ों मजदूरों को बड़ा मिल इंडस्ट्री का मालिक रहेगा और भी देते, खा लो खा लो खा लो, ऐसा ही बांटता है। भोजन से भी ज्यादा अधिक मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हो गया मराठी? त्याला कोणी काहीच देत नसे. यस. नंतर तो शुद्धीवर येऊन म्हणाला, माझ्या बापाच्या कितीतरी मोलकऱ्यास माझ्या बापाच्या कितीतरी मोलकरांना भाकरीची रेलचेल आहे भाकरीची रेलचेल आहे आणि मी तर येथे भुकेने मरतो आहे. भूखेने मरतो आहे. हालेलुया हालेलुया. आपने कुछ तो मिस कर दिया. शुरुआत से पढ़िए. 17. नंतर तो मुलगा शुद्धीवर येऊन म्हणाला, शुद्धीवर येऊन म्हणाला, म्हणजे एवढे दिवस तो शुद्धीमध्ये नव्हता. हालेलुया हालेलुया. नंतर तो मुलगा शुद्धीवर येऊन म्हणाला. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ जवसापासून तो बापापासून दूर गेला तेव्हापासून तो शुद्धीवर नाहीये. हिंदी में क्या लिखा है? वो अपने आपे में आया. बाप से दूर होकर शायद 6 महीना हुआ होगा, शायद 10 महीना, शायद 1 साल. वचन कहता है वो अपने आप में आया. यानी बेहोश था इतना दिन से, बेहोश था, घूम रहा था, साइको पूरा मनोरुग्ण था, या फिर कोमा में गया था क्या? मरते दिले तो शुद्धिवर आला. जिस दिन आप आपके पिता परमेश्वर को पहचानने लगते हो उसी दिन आप शुद्धि में आते हो. उसके पहले आप सोए हो, उसके पहले आप सोए हो, उसके पहले आप सोए हो. आप पत्थर को पूज रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप दारू गुटखा तंबाकू कुछ भी कर रहे हो, लड़कियों पट्टा रहे हो, लड़का कुछ भी कर रहे हो. इसका मतलब आप आत्मा में सोए हो, आत्मा में एक बड़ी गहरी नींद में हो. आप अभी तक शुद्धि में नहीं है. जरूर आपको चर्च में 10 साल भी होने दो, 20 साल, या पैदाशी आप क्रिश्चियन होने दो, लेकिन जब तक आप अपने प्रेमी पिता बाप को नहीं पहचानते तब तक मैं कहता हूं आप शुद्ध में नहीं है. आप अपने आप में नहीं है, नहीं है, नहीं है. जरूर इधर 2 नहीं 4 घंटे इधर बैठते हो गए आप. जरूर आप शायद सेवा हो गए, बड़े पास्टर भी हो गए, लीडर हो गए, एल्डर हो गए, बिशप फादर भी हो गए, फिर भी आप आपके परम पिता परमेश्वर को नहीं पहचानते हो. तो मैं लिख के देता हूं आप सोए हुए. आंखें खुली है लेकिन सोए हुए. आत्मा में आप सोए हुए, आत्मा में आप शुद्धि पर नहीं हो, अपने आप में नहीं हो, नहीं हो. शुद्धि पे आते तो छोड़ते क्या बाप का हाथ? क्या बोलते वो? मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर इतने नौकरों को खाना पेट से भी बाहर, उसके जरूरतों से भी बाहर मेरा बाप दे रहा है. आप शुद्धि में हो क्या? शुद्धि में हो तो आपको पता चलना चाहिए मेरा स्वर्गीय पिता सारे पृथ्वी के 950 करोड़ को खाना खिला देता है और मैं इधर भूख से मर रहा हूँ. मैं इधर भूख से मर रहा हूँ. मेरा बाप पृथ्वी के 950 करोड़ लोगों की जनता को पेट भर खाना खिलाता है और मैं दिन का 500 रुपए के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, 200 रुपए के लिए इतना पसीना बह रहा हूँ. फिर अभी तक आपने आपके बाप को नहीं जाना, या फिर आप अभी भी सोए हुए हो. आपको यही जिंदगी पसंद है, खाना पीना गाना सोना. ये जिंदगी नहीं होता है, ये जिंदगी नहीं होता है. 2 महीना पहला एक बहन आई 50,000 इसके लिए भवन. हालेलुया. 4 दिन पहले मैंने चेहरा भी नहीं दिखा, नींद में था तभी मुझे फोटो भेजा. आज आपके घर 90,000 का ऑक्टोबर आ रहा है. दुनिया के सब इंस्ट्रूमेंट उसमें है. हालेलुया. सब इंस्ट्रूमेंट, सब इंस्ट्रूमेंट, कोई मेहनत नहीं घर के. आपकी आंखें अभी तक खुली नहीं है, आप नींद से अभी तक जागी रहे, सोए. तो शुद्धिवर लौट चला कर. अरे बाप रे, मेरा बाप तो पृथ्वी के 950 करोड़ को खिला रहा है और मैं क्या? घरात कधी तांदूळच नाही, कधी गहूच नाही, कधी तेलच नाही, कधी पिठच नाही. काय चाललंय माझ्या घरात? जेव्हा की माझा बाप त्या साऱ्या पृथ्वीची शेती माझा बाप उगवतो पाऊस पडून. हालेलुया. पाऊस पडून बाप उगवतो. शेतकरी काय करतो? फक्त बीज टाकतो. उगवतो कोण? पाऊस पडून माझा बाप उगवतो आणि साऱ्या दुनियाला भोजन देतो. आणि माझ्या घरात सोन है 5 किलो हो, 10 किलो हो. जब वो अपने आप में आया तभी आग खुल गया.
अजून म्हणाला माझ्या बापाच्या कितीतरी मोलकऱ्यास कितीतरी मोल कर भाकरीची रेलचेल आहे भाकरीची रेचल आहे आणि आणि मी तर येथे भुकेने मरतो आहे. म्हणतो आहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हिंदी 18. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा और उनसे कहूंगा पिता कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में फर्स्ट महीने स्वर्ग के विरुद्ध में और फर्स्ट महीने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में और तेरी भी दृष्टि में पाप किया है. मैंने पाप किया है. हालेलुया हालेलुया. मराठी मी उठून उठना यानी पहले का जो है छोड़ना. हिंदी में क्या लिखा है? मैं अब उठकर कल परसों नहीं परसों नहीं, क्या पता आज का दिन या आज का समय मेरा पृथ्वी का आखिरी हो, समय नहीं लगाऊंगा. मैं अब भी इसी वक्त मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया है. मराठी. मी उठून आपल्या बापाकडे जाईल मी आपल्या बापाकडे जाईल व त्याला म्हणेन व त्या पित्याला म्हणेन पप्पाला म्हणेन बाबा मी स्वर्गाविरुद्ध व फर्स्ट मी फक्त तुमच्या विरुद्धच नाही, मी स्वर्गाविरुद्ध, कारण तिथून तर आलो मी स्वर्गाविरुद्ध व तुमच्या विरुद्ध पाप केले वो तुमच्या विरुद्ध पाप केले आहे. हालेलुया हालेलुया. कौन है धन्य जो आज की शाम बोलेगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है. उठ के यानी पहले का छोड़ना है. पुरानी दुनिया में नहीं देखना है, पुरानी दुनिया में नहीं झांकना है, फिर पलट के नहीं मुड़ना है. चाहे मेरी जान भी जाए, चाहे मेरा सब कुछ जाए, चाहे मेरे दोस्त जाए, चाहे मेरी सहेली जाए, चाहे मेरा पैसा घर दार या मैं खुद भी जाऊं. हालेलुया. फिर से पुराना जिंदगी को नहीं झांकना है, फिर से पुराना जिंदगी को लौट के बीबी के जैसे नहीं मुड़ के देखना है. हालेलुया हालेलुया. आगे. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं. उस योग्य नहीं रहा. जब पहली बार सुसमाचार मुझे पता चला तभी तूने मुझे संतान बेटा वारिस करके गले लगा, लेकिन मैं जानबूझकर भी पाप करते रहा, पाप के ऊपर पाप करते रहा. पहला पाप क्षमा नहीं हुआ, फिर भी सैकड़ों पाप किए मैं. अभी मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, कि तेरा मैं बेटा बेटी, तेरा मैं संतान कहलाऊं. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. मुझे एक नौकर के समान, जैसा सब जन रहते वैसा एक नौकर के समान मुझे तो अपने घर में रख दे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मराठी. मग तो उठून आपल्या बापाकडे गेला तो दूर आहे तोच त्याच्या बापाने त्याला पाहिले आणि त्याला त्याचा कळवळा आला. त्याला त्याचा अपने फिर कुछ तो मिस कर 20 पड़ी 19 19 कुछ नहीं पड़ी 20 पड़ी फिर 19 आता तुमचा मुलगा म्हणून घेण्यास मी योग्य नाही. पिता आपल्या एका मोलकऱ्याप्रमाणे आपल्या एका नोकराप्रमाणे, मोलकरी गडीप्रमाणे मला ठेवा. मला ठेवा. मुलगा बनवायचा मी योग्य नाही. अरे माझ्यापेक्षा तर तुमच्या घरातले नोकर तरी धार्मिक आहे. हालेलुया हालेलुया. 20. तो वह उठकर अपने पिता के पास चला. वो उठकर अपने बाप के पास चला गया. वह अभी दूर ही था. बाप ने देखो क्या किया, वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया. हालेलुया हालेलुया. अभी इस वक्त अगर आप ऐसा सोचेंगे सिर्फ, तो भी तीसरा आसमान में जो पिता बैठे हैं ना, जो एकदम दूर में, वो आपको देखकर तरस खाएगा आपके ऊपर. हालेलुया. तरस खाएगा आपको. मग तो उठून आपल्या बापाकडे गेला. तो दूर आहे तोच त्याच्या बापाने
त्याच्या बापाने त्याला पाहिले त्याला पाहिले आणि त्याला त्याचा कळवळा आला. आणि त्याचा कळवळ आला. पण सर्वात मोठी गोष्ट काय माहितीये, पाहिले आणि आणि ओळखले सुद्धा. डुक्कर को चराता है, कैसा कपड़ा रहेगा? कीचड़ में काम करता है, कैसा कपड़ा रहेगा? कितना दिन से दाढ़ी नहीं किया होगा, इतना बड़ा लाड़ बीड़ मूंगफली खा रहा है. हालेलुया. जाते वक्त मर्सिडीज गया, एसी कार लगा के, टाई भी लगा के, एयर कंडीशन साफ कर जैसा एयरपोर्ट. आते वक्त कैसा आ रहा है? सिर्फ देखा नहीं, पहचाना भी. तेरा फेस कैसा भी रहने दे, लेकिन है तो मेरा ही औलाद, है तो मेरा ही बेटा. तुझे शैतान ने कैसा भी तोड़ा मोड़ा मरोड़ा झगड़ा किया, लेकिन है तो तू स्वर्ग का ही आदमी, है तो तू स्वर्ग का ही संतान. तू अभी भले तू पृथ्वी पर पूरा का पूरा बिगड़ गया, तेरा ड्रेसिंग, तेरा कैपेसिटी, तेरा स्वभाव, तेरी आदतें सब कुछ बिगड़ गई है, लेकिन है तो तू मेरी औलाद. हालेलुया. है तो तू स्वर्ग का ही भाई, स्वर्ग का ही. दूर होता तूच, त्याला कळवळा आला. त्याला बघितले, त्याला कळवळा पण आला, तरस आला. हालेलुया. शायद आने के लिए बस पकड़ा होगा. हाथ मत लगा. हालेलुया. बोलोगा ट्रेन से जाता है, टिकट का पैसा नहीं है. हालेलुया. पैसा नहीं है, बस से पैसा नहीं है. देख मांगा होगा, हो गया कितना 100 रुपया. चल पकड़ा होगा. इधर मत बैठ, सीट गंदा हो जाएगा. सुअर का बासा है तेरे कपड़े से, सुअर का बासा है. हालेलुया. तेरे कपड़े से कीचड़ का बासा है. हालेलुया. कंडक्टर क्या है? कंडक्टर उतर नहीं सकता. एक काम कर, इधर बीच में है, तो एकदम लास्ट बोगी में जा, इधर तो बैठ. इधर से आया, सुअर को पालते खुद सुअर बन गया. हालेलुया. लेकिन बाप ने जब देखा दूर से, पढ़िए बेटा, तो वह उठकर तब अपने वो पिता के पास चला. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया. उसके पिता ने ये नहीं देखा कि तेरे बदन से सुअर का बास आता है क्या? तू कितना कीचड़ में पैदा हुआ है, तू कितना कीचड़ में गंदा हो गया है, तू कितना पाप किया है, बार में, व्यभिचार में, तेरा कटर में कितना वास आ रहा है, तेरा बदबू कितना वास है. दुनिया ने देखा बदबू, बाप ने नहीं देखा. बाप ने दूर से देखा, दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया. पिता ने उसको देखकर बदबू नहीं आया, तरस आया. और दौड़कर उसे गले लगाया. और दौड़कर, मेरा बेटा आ रहा है. आप पृथ्वी का प्रार्थना कर रहे हैं ना, स्वर्ग से तीसरे आसमान से मेरा बाप दौड़कर पवित्र आत्मा आपके पास आता है. दौड़कर पवित्र आत्मा तुरंत एक सेकंड में आपके पास आता है. कितना बड़ा खुशी के लिए आप वंचित हो. यह खुशी आपको कभी मिला ही नहीं. बाप का प्रेम आपको कभी मिला ही नहीं. मैं ये बाप क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बाप का नहीं बोल रहा हूँ, आपका शारीरिक बाप का नहीं बोल रहा हूँ. मेरा शारीरिक बाप मर गया 3 साल पहले. हालेलुया. दफना क्या गया सेवा में. हालेलुया. क्योंकि मैं जानता मैं किसका बेटा है. हालेलुया. क्या किया उसने? और दौड़कर उसे उसको गले लगाया. और दाढ़ी बड़ा होगा, कीचड़ लगा होगा, बाप का कोट भी है, टाई भी है, बड़ा कंपनी का मालिक है, बड़ा फैक्ट्री का रईस है वो. ये भिखारी इसको तोड़कर गले लगाया और बहुत चूमा. और गले नहीं लगा, बहुत चूमा. दाढ़ी बीड़ी देखा नहीं, खराब है, चूमा. क्यों? बेटा है, संतान है, पुत्री है. हालेलुया. क्या फिर से कहिए. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया. हालेलुया. अभी रिबेका दूर ही है, मैं उसका एक आत्मिक पिता हूँ. हालेलुया.
समझो ये शेलर ना कम है, इधर आओ और मंदिर किधर है? हालेलुया। दूर से देखा, हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है पिता रोज इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, कि कब मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा जैसा घर छोड़ के गया है इसी रास्ते से एक दिन मेरा बेटा आएगा। लोग बोलते होंगे अब पागल के जैसा इधर रोज रात को भागता है, मैं क्यों बैठता है? हालेलुया। रोज शाम को 6 बज गया, रोज शाम को 7 बजा, शाल लेके आप पैसा किसका इंतजार बढ़ता है और रोता है? हालेलुया। नहीं, इसी रास्ते से एक दिन मेरा बेटा गया था, इसी रास्ते से एक दिन मेरा बेटा आएगा भी। लोग बोलते हो कि नहीं आएगा, मेरा बेटा आएगा। हालेलुया। दूर से देखकर उससे तरस आया। नंबर 1 हमारा परमेश्वर देखता है। नंबर 2 पहचाना, इधर देखा नहीं लेकिन मुझे पता है, पहचाना। हमारा परमेश्वर आप सभी को पहचानता है। आपको जन्म देने वाले माता पिता नहीं पहचानते, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर पहचानता है। आपकी आदत क्या, आपका स्वभाव क्या, आपका हैबिट क्या, आपका सब कुछ, आप अभी क्या कर रहे हो, कल क्या किया था, आप कल क्या करने जाओगे, ये भी आज ही पहचानता है। तो उसे देखा, पहचाना। नंबर 3 और दौड़कर उसे गले लगाया। देखा, पहचाना, उसके बाद देखकर तरस आया। सबने उसको घृणा किया, हालेलुया। लेकिन आप पर तरस खाने वाला, आपको तरस खाने वाला, आपके लिए रोने वाला एक है, उसका नाम यीशु है। भले आप आज आपके दोस्त आपको दारू पिलाते होंगे, आपके बुरा आदत है, लेकिन आपके दुख के समय में कोई नहीं है। लेकिन एक आपके लिए रोने वाला है, आपके लिए एक तरस से भरने वाला है, उसका नाम यीशु है। वचन कहता है हमारा परमेश्वर तरस से भरने वाला परमेश्वर है। यीशु ने मायाकरण में 32 में लिखा है, यीशु ने आए भर कर रो कर प्रार्थना की। गत्सेमनी के बाद में वचन कहता है उसने इतना रोया कि उसको लहू का पसीना आया। साइंस कहता है जब एक व्यक्ति ज्यादा रोता है या डर लगता है तो उसके हाथ को पानी आता है, डर की वजह से पानी आता है। लेकिन उसको पता चला कि अभी तो मेरा मौत का ही समय आया, सारा संसार का पाप मुझ में जाएगा, बस अभी कुछ ही क्षण के बाद गौतम का पाप, मेरा पाप, माधु का पाप, डेविड बद्रा का पाप, ये बेकी का पाप, विद्यासागर का पाप, सारा पृथ्वी का संसार का पाप उसमें प्रवेश किया। इतना डर गया, मैंने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया, लेकिन इनके खातिर मैं पापी बन गया और अभी मुझे सूली पर मारेंगे। ये बातों को, उसने सब दृश्यों को देखा और वचन कहता है यीशु मसीह को खून का पसीना छूट गया। हालेलुया। खून का पसीना छूट गया मेरे लिए और आपके लिए। आपके नाम थे उस क्रूस के पीछे लिखे गए, मेरा नाम था उस क्रूस के पीछे लिखा गया। इसलिए मैं ये खोना नहीं चाहता। हालेलुया। देखा, पहचाना, तरस से भरा और दौड़कर उसे गले लगाया। और दौड़ता है हमारा परमेश्वर संकट में, मुसीबत में आपके पास। कई जन गवाही देते मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया, तुरंत मेरे पास पैसा आ गया, तुरंत मैंने खाना खाया। वचन क्या कहता है? संकट में सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर, संकट में अति सहज से मिलने वाला, अति सहायक। एक सेकंड में तुरंत उधर भूकंप हो गया, भूकंप आ गया, मोदी जी आ जाइए ना हमारे गांव में, समय नहीं है, हम पृथ्वी भ्रमण कर रहे हैं। हालेलुया। सब खत्म होने के बाद 3 महीने के बाद मोदी जी गए, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, आप जैसे प्रार्थना करेंगे 1 सेकंड में स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर आपके पास आएगा। संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक। इसलिए हम इंसान पे कोई ये नहीं करते। हालेलुया। संकट में अति सहज मिलने वाला, कोई एप्लीकेशन दिया नहीं, कोई रजिस्टर किया नहीं, खाली प्रार्थना किया, तुरंत आता है स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आपके पास, आपके लिए, आपके घर में। हालेलुया। आगे। और बहुत चूमा। आपका पप्पी लेता है, आपको गले लगाता है, आपका किस करता है।
चूमा, चूमा, परमेश्वर आपको चूमता है। हालेलुया, चूमता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ, लोग बोलते हैं किधर परमेश्वर। हालेलुया, मैं बोलता हूँ कि अभी तो मेरा पीठ थपथपा के आगे गया और ऐसा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको चूमता है। आप कैसा जीवन जी रहे हो? आपका आज का दिन कैसा कट रहा है? कल का कैसा कटेगा? वचन कहता है तेरे रहने की जगह, तेरी आयु, तेरे महीने उसने पहला ही गिन के रखा है, गिन के रखा है। पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। सबसे पहले तेरी नहीं, सबसे पहले मैंने स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा हाँ। कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कि तेरा पुत्र कहला। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने नौकरों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ अच्छा से अच्छा एकदम बेस्ट कुर्ता, बेस्ट कोट निकाल के मेरे बेटे को पहना। और हालेलुया, हालेलुया। सारे कपट खोल, कपट में जो सबसे बेस्ट है ना कपड़ा, वो कपड़ा मेरे बेटे को दे दे, मेरे बेटे को दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नौकरों से कहा, पिता परमेश्वर के पास कई स्वर्गदूत है, लाखों करोड़ों, उनको नहीं, उनको नहीं, बेटा बेटी कौन है? अच्छा से अच्छा कपड़ा मेरे बेटे को पहला पहना, स्वर्गदूत पहना। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठियां और पाँव में जूतियां पहनाओ। हाथ में अंगूठी, पाँव में जूते पहना। हाँ। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। हालेलुया। मराठी. मुलगा त्याला म्हणाला, बाबा मी स्वर्गाविरुद्ध व तुमच्या विरुद्ध पाप केले आहे. आता तुमचा मुलगा म्हणून घेण्यास मी योग्य नाही. मी योग्य नाही. पण बापाने आपल्या दासांना सांगितले, बापाने ऐकलं पण नाही. कपडे नोकरांना सांगितलं, दासान नाही इथे, लवकर उत्तम जगा आणून लवकरात लवकर उत्तम कपडा, झगा, कोट याला घाला. याला घाला. याच्या हातात- हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. उत्तम झगा. हिंदी में लिखा है अच्छा से अच्छा वस्त्र. क्या है ये वस्त्र? यशिया, यशिया 61:10, यशिया 61:10. मैं यहोवा के कारण मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए मुझे उद्धार के वस्त्र को पहनाए. और- हालेलुया. हालेलुया. हाँ, बोलो बेटा. और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, धर्म की चद्दर शॉल ओढ़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. कौन से वस्त्र डाले? उद्धार के वस्त्र. कौन सी शॉल दी? धर्म की शॉल. मराठी. मी परमेश्वराच्या ठाई अत्यंत हर्ष पावतो. हाँ. माझ्या मी देवाच्या परमेश्वरच्या ठाई फार आनंदित होतो. माझ्याजवळ काय ते बघून नाही, परमेश्वरच्या ठाई मी आनंदित होतो. माझ्या देवाच्या ठाई माझ्या देवाच्या ठाई माझा जीव उल्हासतो. माझा जीव उत्साहित होतो, उल्लासतो. किसी किसी का बाल में है, मेरे को वो नहीं पता. मेरे को परमेश्वरच्या ठाई उल्लास होतो. हाँ. कारण जसा नवरा शेला पागोटे घेऊन है, शेला पागोटे, ऍक्च्युली शालू येतो, शालू पागोटे, फेटा घेऊन शेला पागोटे लेऊन हा, स्वतःला याजकासारखा मंडित करीतो हा, व नवरी जशी हा, अलंकाराने हा, स्वतःला भूषित करते, हा. तशी त्याने मला तारणाची वस्त्रे त्यांनी मला तारणाची वस्त्रे नेसवली आहेत. नेसवली आहेत, नेसवली आहेत. कोणतं वस्त्र दिया? उद्धार का वस्त्र. तारणाची वस्त्र, तारणाची कपड़े, तारणाची कपड़े. उद्धार हुआ, कपड़ा डाल दिया, तेरा स्वर्ग तो बुक हो गया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बुक हो गया. हालेलुया. और आगे क्या दिया? उड़ो पुत्र. हाँ, पढ़ो.
क्योंकि मेरा यह पुत्र नहीं, अच्छा वस्त्र है। 22 परंतु पिता ने उसके दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। जब आप दिल से सरेंडर करोगे ना, सबसे पहला आपको उद्धार का वस्त्र से परमेश्वर सजाएगा। हाँ, बाद में क्या देगा? और उसके हाथ में अंगूठिया उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हाथ में अंगूठी क्या दर्शाता है? हाथ में अंगूठी क्या दर्शाता है? हालेलुया, एंगेजमेंट। हालेलुया, हालेलुया। एंगेजमेंट शादी में नहीं होता है, सॉरी, अंगूठी शादी में नहीं होता है, एंगेजमेंट में होता है। साकरपुड़ा, साकरपुड़ा, मंगनी, एंगेजमेंट। दूल्हा क्या अंगूठी, दुल्हन क्या अंगूठी, क्या निशानी है? सगाई हो गई, सगाई हो गई, सगाई हो गई। आऊंगा मैं एक दिन अभी तुझे लेने। हालेलुया, हालेलुया। सगाई हो गई, हमारे यीशु मसीह भी आने वाला है। अंगूठी, सगाई हो गई, एक दिन तुझे उड़ा दूंगा मैं। हालेलुया, तुझे उड़ा दूंगा मैं। आज अपना अपना एंगेजमेंट करके रखिएगा, आज अपना अपना एंगेजमेंट करके रखेगा, करके रखेगा। आपके हाथों में अंगूठी होना, क्यों? क्योंकि दूल्हा आ रहा है, यीशु मसीह बादलों के ऊपर आ रहा है। आपको एक दिन इधर से भगा के लेके जाएगा दूर आसमान के भी पार। दुनिया आपको ढूंढती होगी, दुनिया आपको ढूंढते रहेगी, किधर है ये किधर है? पति शायद रोज बोलता होगा नींद में, चाल लवकर जल्दी जा पिला। अरे बाळा, मम्मीला पाहिलं काय म्हणते? संडासला गेले आलो रे, डबा तरी त्याचे आता दूध आणायला गेले असेल। 1 तास झाला, 2 तास झाला, मम्मी कुठे? हालेलुया, हालेलुया। पप्पाची वाट बघत असते। पप्पाचा टाइम आहे 8 वाजता येतात कामावर, 9 वाजले, 10 वाजले, 12 वाजले, सर्व मित्रांना फोन केला, पप्पा कुठे? हालेलुया। पप्पा उसके पप्पा के पास गया। हालेलुया। मैं आज इस घर में बोल रहा हूँ, ये कुची साल के बाद होना। अब मरोगे नहीं तब, अब मरोगे नहीं तब, ये इसी जीवन में कुछ साल के बाद ये होना। प्रकट कर में लिखा है, पवित्र बनने वाला खुद को और पवित्र कर, और दुष्टता के काम दुष्ट तू और कर। हालेलुया। दुष्टता करने वाला दुष्टता के और काम कर, पवित्र बनने वाला खुद को तो और पवित्र कर। पूरा परमिशन दिया गया, परमिशन दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंगेजमेंट, उद्धार के वस्त्र दो, हाथों में एंगेजमेंट दो। हे बेटा, हे बेटी, एंगेजमेंट हो गया, थोड़ा दिन दो इस पृथ्वी पर, अब मैं आऊंगा, तुझे लेने आऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे, और पाँव में जूतियां पहनाओ। हाँ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, पला हुआ बछड़ा लाके मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको चाहिए वो अंगूठी, तो हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी से, वरना मत कीजिए। हालेलुया। मुझे ये नींद में था, मैं बिछाने पे, अभी तक मैं उठा भी नहीं। परमेश्वर बोल रहा, क्लियर कट बोला, आज ये वचन होना, ये वचन होना। मैं ये वचन दे दिया। मुझे पता नहीं आपका, शायद उसका आगमन जल्दी हो, शायद उसका आना शायद जल्दी हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, आपको एक मौका दे रहा है। पता नहीं आपका ये मौका शायद आखिरी हो, या और 10 मौके दे, मुझे नहीं जानता। हालेलुया। नरक में देखो मौके खत्म हो गए, आप और मैं धन्य हूँ, हमारे पास और एक मौका है, और एक मौका है। आपको उद्धार का वस्त्र चाहिए, हाथों में एंगेजमेंट का अंगूठी चाहिए कि दूल्हा आएगा और दुल्हन को लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन इसके बीच में मनुष्य परमेश्वर के पास जाए, इसके बीच में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई, बहुत ही दुखद घटना हो गई। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। मुझे रात के मध्य रात में ही परमेश्वर ने 100 बार मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन कल रात को
परमेश्वर ने बातें की कि इंसान को मुझसे जोड़ने के लिए एक बहुत ही पूरा दुखद का घटना हो गया, जिससे मेरा दिल चीर गया। हालेलुया, दिल चीर गया। क्या है घटना? पढ़ेंगे बच्चों। परंतु इंसान परमेश्वर से जुड़ रहा है, परमेश्वर इंसान से, मनुष्य से जुड़ रहा है, परंतु उसका जेठा पुत्र 25 पढ़ रहा है, परंतु हालेलुया, सॉरी 23 पढ़े, क्षमा कीजिएगा, 23 पढ़े। और पला हुआ बछड़ा लाकर, और पला हुआ सांभर लेला, पिता का, परमेश्वर का पला हुआ सांभर लेला बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम, बस। कौन है ये पला हुआ बछड़ा? मराठी। आणि पुष्ट वासरू आणि पुष्ट वासरू आणून कापा। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक पिता परमेश्वर का, जो स्वर्ग का पला हुआ बछड़ा यानी पुत्र यीशु मसीह, उसको कटना पड़ा। पला हुआ बछड़ा और कोई नहीं, वो तो मेरा यीशु था। हालेलुया, वो तो मेरा यीशु था। मनुष्य परमेश्वर से जुड़े, उसके पाप शाप माफ हो जाए, एक खून बहना था। पला हुआ बछड़ा। हम देखते हैं वचन के द्वारा, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6वां वचन, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6वां वचन। पला हुआ बछड़ा को कटना पड़ा, कापायला लागला त्याला। तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणी और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना, पला हुआ बछड़ा, मेमना, वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हालेलुया, हालेलुया। 12 में फिर कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। पढ़िए मराठी। हालेलुया, वध किया हुआ मेमना, हालेलुया, पला हुआ बछड़ा। आइए हम घुटने पे आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पला हुआ बछड़ा, वध किया हुआ मेमना, मराठी, वध किया हुआ मेमना। 5-6। तेव्हा राजासन व 4 प्राणी यांच्यामध्ये आणि वडील मंडळ यांच्यामध्ये ज्यांचा जणू काय वध करण्यात आला होता, असा कोकरा उभा राहिलेला मी पाहिला। हा वध केलेला कोकरा दुसरा कोणी नाही, तो आपला देव प्रभु यीशु ख्रिस्त होय। आइए हम घुटने पे आते हैं। वध किया मेमना, पिता ने बोला, चूमा, देखा, तरस खाया, लेकिन तुझे स्वर्ग में ऐसे ही कैसा नहीं, तेरे पाप क्षमा नहीं हुए, तो एक पला हुआ बछड़ा कटना जरूरी है। मेरे प्रियो, हम इतना बार पाप किया, वो पाप क्षमा के लिए हमारा लहू तो नहीं बहा सकता, तो किसी का तो लहू बहना जरूरी है। इसलिए पला हुआ बछड़ा, वध किया हुआ मेमना, जो मेरे और आपके पापों के लिए सूली पर कट गया।